हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली रायसेना डायलॉग आज से स्टार्ट हो चुकी है और 21 से लेकर 23 फरवरी तक ये चलने वाला है। आपको बता दें कि इसे कंडक्ट करने वाला ORF होता है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इस बार में ग्रीस के प्रधानमंत्री PM इस बार रायसेना डायलॉग में पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसमें उनकी जो स्पीचेस हैं आज के दिन में, जिनमें कहा गया है टुडे इंडिया ग्रेट पावर लीडिंग डेमोक्रेसी इन ग्लोबल साउथ। इवन की यहाँ पर PM मोदी की तारीफ में ये भी कह रहे हैं कि विजनरी लीडर, ट्रू फ्रेंड। और इसके अलावा भी इंडिया और ग्रीस के बीच में बायलैटरल रिलेशंस को लेकर जो डील है हुई है। इसके अलावा भी हम बात करें तो यहाँ पर दोनों के बीच में आईमेक को लेकर बेसिकली इसका लिंक क्या है और इसका लिंक क्यों यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। कॉन्टेक्स्ट फिलहाल ये है कि रिसेंटली 21 फरवरी को के दिन यहाँ पर PM नरेंद्र मोदी 9th एडिशंस जो बेसिकली रायसेना डायलॉग का होता है इसे इनॉग्रेट करते हैं। और बेसिकली आपको बता दें कि इसमें चीफ गेस्ट जो है, इसमें प्राइम मिनिस्टर ग्रीस के मिस्टर मिट्सोटाकिस ये भी अटेंड करते हैं। और अगर बताना चाहे आपको कि रायसेना डायलॉग एक्चुअली होता क्या, ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो बेसिकली फोकस करती है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स जैसे मुद्दों पर, कि रिसेंटली यहाँ पर भी जो पूरी दुनिया है किस तरह की इश्यूज चैलेंजेस फेस कर रही है, इसको लेकर यहाँ पर डील की जाती है। और इस बार का जो अगर थीम की बात करें रायसेना डायलॉग की, जिसमें बेसिकली थीम कहा जा रहा है कि चतुरंगा, मतलब कि 4C के बारे में बात की जा रही है, इनकी कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेटिव और क्रिएट को लेकर, जिसमें 2500 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाले। इवन की 115 कंट्रीज, अराउंड 115 कंट्री के डेलीगेट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें मिनिस्टर्स, फॉर्मर हेड्स ऑफ स्टेट, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, मिलिट्री कमांडर्स, ये तमाम जो डिग्नेटरीज हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सो यहाँ पर ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मिट्सोटाकिस, इनकी तरफ से कुछ बातें, इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आई है। सबसे पहली बात तो ये कहते हैं कि इंडिया आज के टाइम में सबसे फास्टेस्ट बिग इकोनॉमी है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट बिग इकोनॉमी। और सेम जो चीजें है ना वो कहीं ना कहीं ग्रीस भी अपने यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि ग्रीस एक यूरोपियन कंट्री का पार्ट है, तो वहां पर ग्रीस की जो पोजीशन है कुछ इसी तरीके से, जिस तरीके से इंडिया की आज के टाइम में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, उस तरीके से यूरोप में ग्रीस का है। और इसमें कहा गया कि दोनों के बीच में म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया जाएगा। इवन की यहाँ पर एक बात और बोला गया कि ग्रीक के जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में बेसिकली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, मैरीटाइम में, इवन की एयर ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स में करने वाले हैं। इंडिया ने अपनी तरफ से भी ये भी कहा है कि बेसिकली इंडिया पहले से ग्रीस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आपको बता दें कि GMR की तरफ से, GMR एक ग्रुप है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट बनाने की भी काम करती है। और आपको अगर याद हो कि दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट GMR ने ही बनाया है ग्रुप ने। तो इसमें बेसिकली दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड को लेकर बात की जानी है। और यहाँ पर ये फोकस किया जा रहा है कि आज जिस तरीके से बायलैटरल ट्रेड दोनों के बीच में चल रहा है उसको 2030 तक में इसे डबल करने की बात की जा रही है। इवन एक पॉइंट और बोला जाता है कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया, और वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, देखिए इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि US जो है बेसिकली सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। इसके पहले भी हम थोड़ा जाएंगे तो आपको ग्रीस में एथेंस मिलेगा। एथेंस की हम बात कर रहे हैं, एथेंस को खासकर ग्रीस मानते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जो डेमोक्रेसी है यहीं पर आई थी एंसेंट टाइम के दौरान। तो इनका ये कहना है कि दोनों एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी और वर्ल्ड का ओल्डेस्ट एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, दोनों के बीच में पार्टनरशिप होना एक बहुत बड़ी मूवमेंट है, क्योंकि आज के टाइम में दोनों जो देश है वो सिमिलर वैल्यूज शेयर करते हैं और दोनों देश के बीच में जो बायलैटरल टाइज है वो भी कहीं ना कहीं अच्छी मानी जाती है। इवन एक बात पर और भी फोकस किया जा रहा है कि अभी तक चीजें निकल के तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि माइग्रेशन मोबिलिटी को लेकर भी यहाँ पर डील हो सकती है ग्रीस और इंडिया के बीच में। लेकिन सवाल निकलता है कि ग्रीस खासकर इंडिया को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है। देखिए ये सभी मालूम है कि आज के टाइम में IMF का रिसेंट डेटा जो 7 फरवरी को निकाला गया तो उसमें इंडिया की जो इकोनॉमी है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जापान चौथे में चला गया। लेकिन यहाँ पर ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत जल्द 3rd पोजीशन में इंडिया जाने वाला है। तो इसी का खास कर एडवांटेज उठाने के लिए ग्रीस जो है इंडिया के साथ में फ्रेंडशिप को इंक्रीज कर रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि यहाँ पर ग्रीस चाहता है यहाँ पर कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, अगर आप ये नाम पहली बार सुन रहे तो आपको बताना चाहते हैं, G20 की जब मीटिंग हुई थी जी पिछले साल इंडिया में, उस वक्त ही इसका अनाउंसमेंट किया गया था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप
कॉरिडोर, जिससे इंडिया से लेकर आपका अरब वर्ल्ड, यूएई होते हुए आप सऊदी अरब क्रॉस करते हुए इज़राइल का हैफा जो पोर्ट है वहाँ से होते हुए ये ग्रीस को कनेक्ट करेगा। ग्रीस से बेसिकली जो कनेक्टिविटी पूरे यूरोपियन कंट्री से होने की बात की जा रही है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें करंट सिचुएशंस कि हैफा जो बेसिकली इज़राइल में है, इज़राइल में आपको मालूम है इज़राइल गाज़ा का वॉर चल रहा है। सऊदी अरेबिया, यूएई की भी रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं माने जाते इज़राइल के साथ में। तो ये कुछ-कुछ पॉइंट है जिसके कारण ये जो कॉरिडोर है एक्शन में अभी तक नहीं आया है। तो इसी को यहाँ बात किया जा रहा है कि ये बेसिकली ग्रीस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि ग्रीस के जो पायरियस जो बेसिकली लोकेशन है यहाँ पर फाइनली कनेक्टिविटी डेस्टिनेशन होने वाला है इस कनेक्टिविटी की जहां तक बात करें तो। लेकिन इस बीच में ग्रीस और टर्की का कॉन्फ्लिक्ट क्या है? देखिए ग्रीस और टर्की के बीच में सिप्रस को लेकर एक लंबे टाइम से विवाद है। सिप्रस में आपको बताना चाहते हैं, कुछ लोग साइप्रस ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना कि एक्चुअली जो नॉर्थ वाला एरिया है यहाँ पर टर्की का एडमिनिस्ट्रेशन है और साउथ वाला जो रीजन है यहाँ पर ग्रीस का है। लेकिन जो ग्रीस है वो चाहता है कि ये जो नॉर्थ वाला हिस्सा है ये भी ग्रीस का पार्ट है। पूरा सिप्रस जो है ये बेसिकली ग्रीस का हिस्सा है। इसको लेकर बहुत लंबे टाइम से कॉन्फ्लिक्ट है। इसके अलावा भी हम बात करें तो यहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेस को लेकर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है दोनों देशों के बीच में। इवन की जो एशियन सी है इसके ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो सी है बेसिकली ये दोनों देशों के बीच में है। अब टर्की को जब भी यहाँ से वेस्ट जाना होता है तो एशियन सी से होकर गुजरना पड़ता है, चाहे सिविल फ्लाइट हो चाहे मिलिट्री फ्लाइट्स हो, दोनों की उड़ान जो यहीं से पड़ती है। तो यहाँ पर ग्रीस का ये बेसिकली एलिगेशंस है कि ओवर फ्लाइट्स का जो एक इशू है ये टर्की के साथ उनका एक लंबे टाइम से है। इवन की कॉन्टिनेंटल शेल्फ को लेकर, मेरी टाइम बाउंड्रीज को लेकर भी इश्यूज हैं। सो इसके लिए भी यहाँ पर एक मेन फैक्टर माना जा रहा है कि इंडिया बेसिकली डिफेंस सेक्टर में और इंडिया बार बार सिप्रस वाले इश्यूज में जब भी यूएन में ये मुद्दा उठता है तो इंडिया हमेशा ग्रीस का ही साथ देता है कि सिप्रस का जो नॉर्थ पोर्शन है वो ग्रीस का है। इसके पीछे रीजन ये है कि टर्की हमेशा से इंडिया के जियोपॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता है कि कश्मीर इशू को लेकर पाकिस्तान सपोर्ट करता है। इसके लिए इंडिया खासकर सिप्रस को लेकर ग्रीस का सपोर्ट करता है। और रिसेंटली अभी दोनों देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट थे रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये दोनों देशों के बीच में मीटिंग कंडक्ट होती है, इवन की फ्यूचर को लेकर यहाँ पर डिस्कशंस होती है। लेकिन ये सब चीजें एक तरफ है, दूसरी तरफ ये है कि दोनों देश मिलकर यूएसए से डिफेंस डील साइन कर रही है। रिसेंटली आपको बताना चाहते हैं पिछले मंथ की बात है जब यहाँ पर F-16 डील साइन किया गया टर्की का यूएस के साथ में। और इवन दूसरी तरफ F-35 जो ड्रोन है वो उसको लेकर ग्रीस और यूएसए के बीच में साइन हुआ। तो दोनों देश कहीं न कहीं फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाने के साथ यहाँ पर दोनों देश डिफेंस को भी कहीं न कहीं मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में ग्रीस में डिफेंस बजट 2% के आसपास में है। लेकिन इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ग्रीस? देखिए इस तरीके से टर्की का इंटरफेरेंस साउथ एशियन अफेयर्स में बढ़ता जा रहा है, चाहे पाकिस्तान के इश्यूज को लेकर हो या फिर हम बात करें आर्मेनिया के इश्यूज में हो। दोनों की कंडीशंस में यहाँ देख सकते हैं कि आप जो टर्की है इनका इंटरफेरेंस बढ़ा है। सो इसके लिए यहाँ पर इंडिया नीड्स टू रीच आउट टू ग्रीस। इसलिए एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि इसलिए यहाँ पर ग्रीस की जरूरत है खासकर इंडिया को। इवन की पिछले साल की हम बात है जब पीएम मोदी जब विजिट में गए थे, अगस्त की बात है, जब एथेंस जाके वहां अपने काउंटर पार्ट से मिले थे और पीपल टू पीपल टाइज प्लस जो बायलैटरल टाइज है उसके ऊपर फोकस किए थे। सो आपका क्या मानना है इस बायलैटरल इश्यूज को लेकर, इंडिया और ग्रीस के रिलेशंस को लेकर? कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।